तो और आखिर चीन अचानक भारत और कुछ दूसरे देशों को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कारण हो सकता है? दरअसल मामला जिनपिंग की सत्ता की भूख का है, जिसकी बात हम कर रहे थे, और कुछ खास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उसको भी आप समझिए कि शी जिनपिंग की जो राष्ट्रवादी तड़प है वो क्या है। तो नवंबर 2021 में जिनपिंग ने चीन के 2 साल के कार्यकाल की सीमा खत्म करा दी। ये एक बड़ा तथ्य देखिए हम आपको बता रहे हैं। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि देश की सेना की बागडोर भी जिनपिंग के हाथों में आ चुकी है। जिनपिंग ने अपनी ताकत बढ़ाई है इस दौरान। और लेकिन तीसरा कार्यकाल जिनपिंग के लिए आसान भी नहीं है। घरेलू स्तर पर काफी कुछ दबाव है। जो डोमेस्टिक फ्रंट है वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और देश में जिनपिंग के आलोचक पिछले कुछ समय से मुखर हुए हैं। विरोध भी बढ़ा है, अपनी आवाज लोग उठाना चाहते हैं। और कोरोना काल में अपने सख्त कदमों के चलते भी जिनपिंग देश के अंदर अलोकप्रिय हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। ऐसे में जिनपिंग की कोशिश देश के लोगों के बीच अपनी छवि को बेहतर करने की, मजबूत नेता बनाने की, दिखाने की है। और इसी कोशिश में जिनपिंग भारत समेत चीन के दूसरे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। ये जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है लीडरशिप का, चाइनीज लीडरशिप का, उसके पीछे की ये एक बड़ी वजह हमें नजर आ रही है कि डोमेस्टिक फ्रंट पर चैलेंजेस हैं। प्रसून शर्मा, ये बात तो हम समझ रहे हैं कि चीन के अंदर जो उनके सत्ता की बनावट है, उनके जो गवर्नमेंट की बनावट है, उसमें पब्लिक का ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए, कि एकदम अंधी होकर जनता आपके हर शब्द को अंतिम शब्द माने। क्या ये भ्रम चीन के अंदर टूट रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं चीन के अंदर, चाहे वो टेनिस प्लेयर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी सवाल पूछता है तो उसका अकाउंट गायब हो जाता है। और न सिर्फ अकाउंट गायब हो जाता है, वो व्यक्ति ही गायब हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इनके डोमेस्टिक फैक्टर ज्यादा है और इस साल फिर इलेक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ा चुनौती शी जिनपिंग को ये है, जो उनका पॉलिट ब्यूरो है उसमें 50% से ज्यादा जो लोग हैं जो शी जिनपिंग को सपोर्ट करते हैं वो रिटायरमेंट की एज से बढ़ जाएंगे। तो क्या एक और नया लॉ लाके शी जिनपिंग उनको वापस रिटेन करेंगे? अगर रिटेन करेंगे तो और मुखर हो जाएगी विरोधियों की आवाज, और सीसीपी का जो इंटरनल फैक्शन जो क्लैश कर रहा है और मुखर हो सकता है। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ही शी जिनपिंग नेशनलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं इस बार। और अगर आप देखिए इंटरनल मैटर्स में इकोनॉमिक वेलफेयर जो सबसे बड़ा टूल था सीसीपी का, वो धराशायी हो चुका है कोविड के बाद। और जो जैसे आप देखिए यूएस ने शिनजियांग पर जो लॉ पास करा और जो रिस्ट्रिक्शंस करी, उसके चलते शी जिनपिंग को शिनजियांग का जो प्रोविंस लीडर था उनको हटाना पड़ा। भारत के बॉर्डर रिलेटेड कन्फ्रंटेशन में 4 बार वेस्टर्न कमांड के लीडर्स हटाने पड़े। तो इससे ये जाहिर सी बात है कि अंदर बहुत जो एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट वो बेचना चाहते हैं चीन की जनता को। देखिए, नेशनलिज्म तो हर देश में होता है। चीन का ये नेशनलिज्म दुनिया के लिए खतरा है क्या? क्योंकि हमने बहुत पहले वर्ल्ड वॉर में देखा था कि ऐसे ही नेशनलिज्म को बेचा गया दुनिया में, और फिर वो दुनिया के लिए खतरा साबित हुआ। कुछ देशों ने जब इस चीज को धीरे धीरे अपने पॉलिटिक्स के का आधार बना दिया, मुख्य धारा बना दिया। क्योंकि नेशनलिज्म तो हर जगह होता है, लेकिन चीन का ये पूरे ग्लोब के लिए कैसे खतरा है? मुझे लगता है अजीम को भी शामिल। जी 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 सर, ये सवाल आपसे था। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व के लिए थ्रेट है। अगर आप देखिए ना सिर्फ भारत, ताइवान का जो एयर स्पेस है वो चाइना 150 बार मतलब उल्लंघन कर चुका है। ताइवान को उस कारणवश अपनी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा, जापान को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा, यूएस को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया जो कि नॉन न्यूक्लियर एंटिटी था उसको अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। ये सब क्यों? सिर्फ एक देश चीन के कारण, क्योंकि उनका जो एग्रेशन है वो सबको चिंता में ला रहा है। और ये दूर नहीं है कि ताइवान रिलेटेड मैटर्स में ऐसा भी लग रहा है कि चीन वॉर अनाउंस कर दे या एक छोटा मोटा कन्फ्रंटेशन हो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।